भाइयों, अगर आप भी अपने धान के पौधे में कल्लों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं किसान भाइयों कि आपके धान के पौधे में लगभग पर पौधे से 30 से 40 स्वस्थ कल्ले आएँ, तो बिल्कुल सही वीडियो में आपने क्लिक किया है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 खास कार्यों के बारे में बताएंगे जिनका अगर आप अपनी धान की फसल में रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर करते हैं तो आपको आपकी धान के पर पौधे से किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा कल्लों की संख्या मिलने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं किसान भाइयों कि वह कौन से 3 खास कार्य हैं जिनको आपको धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए करना है, जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसान भाइयों हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि जब हमारी धान की फसल रोपाई से 20 से 40 दिन के बीच की हो जाती है, इसी समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे में जो कल्लों की संख्या है वह बनना शुरू हो जाती है। इसी समय पर किसान भाइयों अगर कुछ खास कार्य हम अपनी धान की फसल में कर दें तो हमको धान की फसल में जो कल्लों की संख्या है वह काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जो देसी तरीका अपनाना है वह बहुत ही आसान है। किसान भाइयों बिल्कुल फ्री का है। आपको लगाना है किसान भाइयों पाटा। जी हाँ किसान भाइयों, बिना खर्चे के अगर आपको धान में कल्लों की संख्या बढ़ानी है तो आपको पाटा लगाना पड़ेगा। अब पाटा किसान भाइयों आपको कब लगाना है? जब आपकी धान की फसल रोपाई से 20 से 30 दिन 35 दिन की अवस्था की हो जाए, इस समय किसान भाइयों आपको पाटा लगाना है। पाटा लगाने के लिए किसान भाइयों आपको लेना है लगभग 10 से 15 फीट का भारी बांस और उसको किसान भाइयों लेकर आपको 2 बार पाटा लगा देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। पाटा लगाने के बाद में किसान भाइयों जो हमारे धान का पौधा है उसको एक हल्का सा झटका लगता है जिससे किसान भाइयों पुनः कल्ले आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप अपने खेत में पाटा लगाएं उस समय आपके खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। धान में पाटा लगाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसान भाइयों वह यह होता है कि हमारी धान की फसल में जो सुंडी लगी होती है, कीड़े लगे होते हैं, किसान भाइयों जब हम पाटा लगाते हैं तो वह सड़क कर नीचे झड़कर नीचे गिर जाते हैं और उसके अंडे किसान भाइयों फूट जाते हैं जिससे वह हमारी फसलों को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों जो हमारे धान का तना है वह थोड़ा बहुत तिरछा हो जाता है। जड़ पर किसान भाइयों जो तनाव होगा थोड़ा कम हो जाता है और जो नया फुटाव होगा किसान भाइयों वह बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाता है। यह रहा किसान भाइयों धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने का जो देसी उपाय है। अब बात करते हैं किसान भाइयों सबसे मेन चीज़ की। इस समय किसान भाइयों आपको सही उर्वरक डालने की आवश्यकता है। इस समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल में कल्लों की संख्या बन रही होती है, उस समय हमारे धान के पौधे को उचित पोषक की आवश्यकता होती है। अगर इसी समय किसान भाइयों हम अपने धान के पौधे को उचित पोषण दे देंगे तो निश्चित ही किसान भाइयों हमको हमारे धान के पौधे से जो कल्लों की संख्या मिलेगी वह काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि जब अपने धान की रोपाई करी थी उसमें पहली खाद डाली थी, अगर उसमें आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों खादों को किसान भाइयों डाला था तो बहुत ही अच्छी बात है। तब आपको इस समय पर किसान भाइयों इन 2 खास उर्वरक को डालने की आवश्यकता है जो किसान भाइयों आपके धान की फसल में चमत्कारिक फायदे भी देंगे और कल्लों की संख्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस उर्वरक का इस्तेमाल करना है इसका नाम है किसान भाइयों यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, धान की फसल में कल्लों की संख्या को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इस समय पर आपको यूरिया का उपयोग ज़रूर करना चाहिए।
अगर हम यूरिया की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग 30 केजी प्रति एकड़ यूरिया किसान भाइयों आपको इस समय पर लेना है और उसको अपनी धान की फसल में डाल देना है। इसके साथ ही किसान भाइयों आपको एक चीज़ को और मिलाना है। अगर शुरुआती अवस्था में आपने अपनी धान की फसल में किसान भाइयों जिंक का उपयोग नहीं किया था, तो यूरिया के साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक भी जरूर डालना चाहिए। अगर इसी समय पर किसान भाइयों इतनी ही मात्रा में आप अपनी धान की फसल में इन दोनों खादों को डालेंगे तो भरपूर कलों का फुटाव किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। आपकी धान की फसल में किसान भाइयों अगर ग्रोथ की कमी होगी, उसमें बढ़वाल की कमी होगी, हरियाली कम होगी, धान में पत्तियां अगर हरी भरी नहीं होंगी, तो वह भी किसान भाइयों बहुत ही जल्दी मात्र 10 से 15 दिन में होनी शुरू हो जाएगी और आपको अपनी धान की फसल में बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया धान की पैदावार मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है किसान भाइयों हमने आपकी एक अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।